बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मज़ेदार सी चिकन हांडी आसानी से आप घर में बना सकते हैं और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी क्रीमी फ्लेवर वाली शाही चिकन हांडी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद क्यूब्स में काट लिया है। और जो चिकन के क्यूब्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। और चिकन को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाए। अब इसे मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे दही। आधा कप मैंने दही लिया है और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए और दही ज़्यादा खट्टी भी ना हो। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। इसमें लेमन जूस लगाया है, दही लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और अगर आपके घर में दावत है तो एक दिन पहले आप चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो एक पेस्ट रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। और अगर आप बड़े साइज की प्याज लें तो फिर आप एक ले लें। 4 तीखी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 8 से 9 मैंने काजू लिए हैं वो ऐड कर देंगे। आधा कप इसमें पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और इसको 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम का इस्तेमाल कर लें। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। प्याज, हरी मिर्च और काजू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जो पानी है इसका वो सारा ड्राई हो जाएगा। फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा करेंगे। और जो इसमें पानी है उसी के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करके मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले। 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। अब क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जो प्याज, हरी मिर्च और काजू का पेस्ट रेडी किया है। अब अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसको इतना पकाना है कि जो पानी है इसमें वो सारा ड्राई हो जाए। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है, वरना ये फ़ौरन से नीचे लगने लगेगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और बहुत ही अच्छी गरम मसालों की खुशबू आ रही है। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट होगी तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर भी आएगा ग्रेवी में और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है, इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस।
1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि जो स्पाइसेस इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए और अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ चिकन को भून लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने चिकन को भून लिया है। इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे नमक। हाफ टी स्पून चिकन को मैरिनेट करते वक्त नमक का इस्तेमाल किया है और हाफ ही टी स्पून मैंने अभी नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन को गलने के लिए रखना है। इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लेंगे स्टीम में। दही का पानी निकलेगा, उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ऑयल सारा इसका तकरीबन सेपरेट हो गया है। पानी दही का तकरीबन खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। इस तरह करने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। दोबारा से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो इसमें चीज़ें ऐड की हैं उनका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो हाफ टी स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश काली मिर्च डालने से फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने कुक कर लिया है। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। 1/3 कप मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मज़ेदार सी चिकन शाही हांडी तैयार हो जाए। अब 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये शाही चिकन हांडी बनकर तैयार हो गई है। और आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी स्मूथ और सिल्की बनी है। ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें दूध डाला है। बहुत ही मज़े की ये शाही चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। अब फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी शाही चिकन हांडी रेडी हो गई है। और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी बनी है और चिकन इसकी बहुत ही मज़ेदार जूसी और फ्लेवरफुल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार शाही चिकन हांडी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बेहद आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।